जी भी बहुत इस शब्द को सुनवाया करते थे और बाबा वकील साहब जी बहुत सुनवाया करते थे, ठीक है। लेकिन क्या है ये संत हमें इशारा करते हैं कि ये अंदर चलो। आपको जो अभ्यास मिला है, नाम मिला है, ये नाम अंदर चलने के लिए आप इसको तवज्जो के साथ, ठीक भरोसा विश्वास के साथ जपोगे तो आपको अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो संत कहते हैं तो अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ते, पौड़ी कहते सीढ़ी के लिए, तो सीढ़ी चढ़ कौन सी भाई? गुलदार चक्कर। ये तो रूहानियत का मार्ग से दूर है, तो लौकी का जाल है, यहाँ छोड़ देते हैं। ये पौड़ी है और अंदर का ये तीसरे सिर पर ध्यान लगाना है। ये ऊपर के छह डंडों की सीढ़ी है, इनको चढ़ना है। जब आप इन पर चढ़ोगे तो अंदर जो रखे हुए खजाने हैं सारे दिखाई देंगे आपको। जब भी कहते हैं, संत कहते हैं कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, कि तू नजारा अंदर का देख, कैसा सुंदर नजारा है अंदर। अंदर बाग बगीचे हैं। बाबा मस्ताना जी ने एक जगह लिखा है कि भाई अंदर जब जाओगे तो आपको अंदर बहुत बहुत बड़े दरख्त मिलेंगे आम के। एक जगह लिखा है कि आम का इतना बड़ा पेड़ होगा जिस पर दो मन के आम लगे होंगे, वो कब खाओगे? अब हम तो ये हंसी वाली बात आ सकती है ये कि 2 मन का आम तो बहुत बड़ा होगा, कैसे खाया जाएगा? लेकिन वहां वो नूरी होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो वो चीज अंदर की है। अंदर की जब चीज आपको तसल्ली मिलेगी तो बहुत मस्ती है। हाँ जी, अंदर तेरे पाक बहारा खाली गुटिया गुटियारा, अंदर तेरे पाक बहारा खाली गुटियारा, असुर जगत हजारा नौलख प्यारा देख ले, तेरा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तेरा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। सवाई मिठाइयों को बड़ी सुंदर तरीके से सजाता है। उसके पीठ में शीशा लगा होता है, उसमें सारी मिठाइयाँ दिखाई देती हैं। जब हम उस साइड से निकलते हैं तो मन करता है कभी मिठाई खाना। अगर पैसे होंगे तो आप खा सकते हो, नहीं तो देख के आगे बढ़ जाओगे। इसी प्रकार संत कहते हैं, ऐसे ही संतों ने ये मिठाइयाँ परोसी हैं। क्या परोसी हैं? कि अंदर नौलख तारा भी है, अंदर बाग बगीचे भी है, अंदर इतने बड़े अंदर नूरी नजारे भी हैं। वो क्या दिखाते हैं कि ये कुछ सोचे समझे, अंदर आने की कोशिश करे। है सारा खजाना तो अंदर है, बाहर तो है नहीं। बाहर हम ढूंढते, बाहर हम तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, हम यहाँ ढूंढते हैं उसको। हम अंदर तो ढूंढा ही नहीं, अंदर ढूंढते हैं तो अंदर चले जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, संत हमें ऐसे दिखाते हैं ये चीजें अंदर, लेकिन हम देख के नहीं, उनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। हम प्रैक्टिकल करें कि ये चीजें हकीकत में हैं। यहाँ एक सूरज और एक चंद्रमा से हम कितना प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और कितनी रोशनी लेते हैं। भाई रोशनी है, एक सूरज और एक चंद्रमा की रोशनी है जो हम सारे संसार को रोशन करती है। लेकिन संत कहते हैं, संत क्या कहते हैं? ऐसे ही अंदर हजारों सूरज चंद्रमा है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तेरा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। उसके अंदर खुशबू होती है। वो खुशबू वन में घास फूस में उसको तलाश करता है कि कहां से खुशबू आती है। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर ही कस्तूरी है, मेरे अंदर से ही खुशबू आ रही है, और वो नादान बनकर वन में तलाश करता है। ऐसे ही संतों ने लिखा है
कि आपके अंदर वो राम बैठा है, वो रमेता से राम, वो राम बैठा है, उसकी तलाश अंदर करो। इनको आगे ना बैठाने को चाहिए, हर बार लेट आते हैं ये, ठीक किसी पशु का नहीं, किसी पक्षी के लिए नहीं चांसी, ये बंदे के लिए टाइम मिला है, मनुष्य जीवन के लिए टाइम मिला है। ये बंदे का है दस्तूर, वो हाजिर नाजर देख ले, वो हाजिर नाजर अंदर बैठा है, आप सबके अंदर बैठा है। तब तक ये बॉडी काम करती है, आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, वो बोलता है, आगे चलते हैं। बोलो, ये खुशनुमा बॉडी है, ये बॉडी है, अंदर से तलाश करना है। अंदर से तलाश तभी कर सकते हो जब आपके पास अभ्यास अच्छा होगा। अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं चलेगा। किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में फिर राम नाम कैसे गाएगा भाई, आखिरकार कैसे याद करोगे। इसलिए संत कहते हैं वो राम अंदर बैठा है, वो हाजिर नाजर अंदर है। बाबू मस्ताना जी ने उसका नाम हाजिर नाजर जिंदा राम रखा है। संसार में किसी ने नाम नहीं लिखा, किसी भी, यानी संसार में किसी भी संत पर संत आए हैं, उसका हाजिर नाजर जो जिंदा राम नाम दिया है वो बाबा मस्ताना जी ने दिया। क्यों दिया है? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बलूचिस्तान से आए, यहाँ कोई भाई बंधु था, न कोई पैसा था, कुछ नहीं, लेकिन उस राम ने, कौन से राम ने, जो संतों का राम है, जो परम संतों का राम है, वो चौथा राम है। कौन सा राम? जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम है विचार है। उसका करो विचार कि जग में 4 राम है, एक राम दशरथ में बोले, एक राम भटभट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम परम संतों का याद है। वो संतों का राम है जो जंगल में मंगल करता है। मेरे लिए कोई औकात नहीं, छोटी सी उम्र में आया हूँ, 1999 में मैं आया था और छोटी उम्र थी, चारों ओर या झूम झुंकर थे। उस हाजिर नाजर ने यहाँ लाके बिठा दिया, ना कोई डर था ना कुछ था। देखो वो सबके काम करता है। एक बार 6 चोर घुस गए थे आश्रम के अंदर, सारा सामान बांध लिया, 2-3 सेवादार थे, उनको बंद कर दिया बराबर वाले कमरे में। कुछ भी नहीं था, पहले बाउंड्री भी नहीं थी। वो सारा सामान बांध के ले गए, बाजरे खड़े थे, बाजरों ने उन्होंने देखा, मालिक ने कुछ दिखाया, हाजिर नाजर जिंदा राम ने। वो 6 चोर फिर आए, सेवादारों को निकाला उस कमरे में से और उनसे कहा कि वो सामान उठा लो भाई, असल में पड़ा है। वो सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि फसल में ले जाके हमें मारे और पूछे भी कहाँ पैसा रखा है, कहाँ कोई सामान कीमती रखा है। तो उन्होंने कहा जी हम सुबह उठा लाएंगे। तो चोर समझ गए कि भाई ये डर रहे हैं। फिर बेचारे 6 चोर गए, सारा सामान गठरियों से सिर पे लेकर फिर यहाँ रखा, जहाँ से उठाया वहां रखा और माफी मांगी। ये हाजिर नाजर जिंदा राम काम करता है, एक भरोसा रखो मालिक की वजह से। ये हाजिर नाजर जिंदा राम में सब पे काम करता है, लेकिन खटपट में काम नहीं करता। ये भी याद रखना। जरा भी नई गाड़ी एजेंसी से जाओ आप, कितनी कीमती, कितना पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और जरा भी एयर यानी पेट्रोल डाल करके मैं अगर एयर आ गई, जरा भी गुब्बारा आ गया, उसके अंदर गैस आ गई, गाड़ी चल नहीं सकती। कितनी करोड़ों की गाड़ी है। इसी प्रकार आपके पास कितना ही भजन है, कितना ही आपने संतों से, बड़े परम संतों से नाम लिया हो, और आपके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध, इनकी अगर जरा भी बीमारी गुब्बारा है, एयर आई हुई है, तो आपकी परमार्थ की गाड़ी जहां तक खड़ी गई, आगे नहीं गई। हाँ जी। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तेरा सारे जग का मालिक सतगुरु प्यारा देख ले। भजन
क्या करते हैं कि भाई अंदर की मस्ती कब मिलेगी। ये तो होगी शारीरिक एक मस्ती होगी, एक अंदर की मस्ती। बाहर की मस्ती हम प्राप्त कर लेते हैं, लोग सुल्फा पी लेते हैं, क्या देखा है ना, ये बाहर के शरीर को घुमा लेते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं, तू भक्ति वाली भंग पी के तो देख, तो भक्ति वाला वो नशा चढ़ा कर तो देख। वो नशा जिनको चढ़ गया उतरता नहीं है। और जो कोई कहे कि हमारे उतरा ही नहीं है, तो वो चढ़ा ही नहीं है तो उतरेगा कहां से? जब चढ़ा होता तो उतरता, चढ़ा ही नहीं है। कोई कहता है सत्संग छोड़ दिया, सिमरन छोड़ दिया, उन्होंने सत्संग लिया ही नहीं है, पकड़ा ही नहीं है। अगर मजबूती से आपको परमात्मा पकड़ लिया है तो याद रखो, ये छूटता नहीं, छोड़ने वाला राम नहीं है। ये तो हम छोड़े तो वो नहीं छोड़ता है। एक बार उसे यारी करके तो देख लो, एक बार उसे यारी करके देख लो, वो सारे काम करता है आपके। आपने धन्ना भगत देखो, इतिहास में सुना भी है कि धन्ना बहुत अच्छे भगत थे। उन्होंने उसके लिए जिस रूप में देखा वहां वो हाजिर नाजिर पैदा कर लिया उसको, ये सारे काम करवाते थे उससे कि भाई चल हल चला, चल ये काम कर, ये खेती कर, ये काम कर। लोगों को क्या पता क्या था, वो दोनों ही जानते थे। ये मस्ती जब आएगी तुम ये भक्ति का नशा चढ़ाओगे, ये भक्ति का नशा नहीं चढ़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। ये भक्ति का नशा तो चढ़ गया तो जब जिनको चढ़ गया, बड़ा पुकारेगा बादशाह इब्राहिम, कबीर साहब की शरण आपका नाम जपाया हिंदुस्तान में। राजा पीपा ने रविदास की शरण लेकर नाम जपा है, मीरा ने रविदास जी से नाम लेकर तब अंदर वो चीज पाई है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि पायो मैंने नाम को नन पायो, जिसको पाए एकदम से खोले ऐसे धन पायो, खर्च ना खत्म नहीं हो गए दिन दिन बरस पायो, जिसकी चोरी का ना हो गए ऐसे धन पायो, पायो जिन्होंने नाम का धन पायो वो नाम का धन इकट्ठा हो गई। यहाँ लोग पर लोग दोनों जगह सहाय करता है, वो हाजिर नाजर है। हमारी हालत क्या, हमारी दुविधा में है, हम दुविधा में तो पता नहीं मालिक काम करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसी दुविधा में हमारा जन्म निकल जाता है। बोलो ये दुविधा की खटपट खत्म कर दो, ईर्ष्या कुछ नहीं, छोटे बन जाओ, छोटा सा हो के चलो मन मेरा, तजले गरम कमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना, तू ध्यान धर के तो देख ले। तेरे जैसे कितने राजा महाराजा आए वो भी मिट्टी में मिल गए, आज उनके किले हैं जो खंडर नुमा पड़े हैं। देख ले, छोटा बन जा, छोटा बन जा, दीन बन जा, तब जब मालिक सब कुछ देर को तैयार बैठा है। हमारे अंदर जो खटपटे हैं वो उनकी वजह से मालिक नहीं मिल पा रहा है। मालिक तो नजदीक है, दूर तो है नहीं। हम जाते हैं जंगल वाली को, जंगल वाली नहीं, या किसी आश्रम में नहीं रहता, वो वहां पे हृदय रूपी इस मंदिर के अंदर रहता है। और उससे और हमसे मिलने की जो मोटाई है, बीच में जो दीवार है, वो दीवारें बाल के बराबर मोटाई है उससे और हमारे बीच में। ये मोटाई सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। बोलो एक तरफ को मुंह करके, यानी पति सो रहा है, एक तरफ को लेडी सो रही है, अपने अपने तरफ को मुंह कर रखे हैं, तो मिलाप कैसे होगा? मिलाप तो तभी होगा जब वो मिलेंगे, वो दीवार हटेगी नफरत की। हमारे कर्मों की जो दीवार है वो हमें मिलने नहीं देती। ये कर्मों की जो यानी दीवार है ये अभ्यास से कटेगी, इससे टूटेगी, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, पीके प्रेम भजन बनी भक्ति आवी भक्ति बनाए, पीके प्रेम भजन बनी भक्ति आवी भक्ति बनाए, करके बेजा पूरे वक्त को जमकारा देख ले, तेरा सारे जग का मालिक सतगुरु प्यारा देख ले, जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई पहाड़ नहीं बना सकता, कोई समुद्र नहीं बना सकता। वो कौन सी ताकत है जिसने ये काम किए हैं? इसलिए संत कहते हैं
वो मालिक अंदर बैठा है, लेकिन भक्ति का रंग चढ़ाना पड़ेगा, भक्ति का नशा चढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको अंदर से आनंद मिलेगा। वो आनंद अंदर है, हमने बाहर रस ले लिए, वो आनंद नहीं, वो तो टेम्परी अवस्था लिखा है कि तुमने बाहर के अमृत पिए, बाहर के नशे पिए, अंदर के करके देखो। बाहर के किताबी ज्ञान आपने हासिल किए, अपने अंदर का ज्ञान हासिल करके देखो। आपने देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा भी होगा, क्या संतों ने लिखा है कि अंदर का जिस दिन ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, ये किताबों की आवश्यकता नहीं है। जितने संत महात्मा आए हैं, उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, किसी कॉलेज में नहीं गए, लेकिन अंदर का ज्ञान निकाल कर बाहर ऐसे उन्होंने रख दिया कि लोग कभी साहब के एक ही वर्ड पर पीएचडी करते हैं। पीएचडी होती है कि वर्ड पर, बताइए। उनके जो लेख पर यानी व्याख्या नहीं हो पाती लोगों पर, वो ऐसा ज्ञान अंदर का है। वो ज्ञान जब निकलता है तो किसी का मोहताज नहीं होता हुआ, ना किसी के लिहाज करता है, वो डंके की चोट पर पानियां चलती हैं। जब तो कवि साहब ने सारा कुछ लिखा है कि काकर पाथर जोड़कर मंदिर दिया बनाया या मस्जिद नहीं बनाया, तो मुसलमानों की उसकी जो मस्जिद तो कहते हैं कि ऊपर इतना बोलता है तेज आवाज में कि भी काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, तार चढ़ मुल्ला बागदी का प्यारा हुआ होता है कि दूर तो नहीं है वो मालिक जो कितनी आवाज के हिसाब से बोलता है, वो अंदर है। सुन लेगा तो सुना के तो देख, हम बाहर ही सुना कर सके, बाहर ही घंटे बजा कर सके, बाहर संत बजा कर सके, बाहर नहा कर सके, मैल उतरी नहीं, मैल तो उतरी के अभ्यास करने से। ये सुन लो। हाँ जी।